तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखेंगे, रक्त समूह मतलब ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या होता है ना कि सबसे पहले ये समझना होता है रिलेशन, और इसके लिए समझने के लिए रिलेशन क्या होता है ना कुछ टेक्निक होता है, वो चीज़ हमको क्या करना होगा, समझना होगा। जैसे कोई पूछ देगा कि मेरा रिलेशन स्टूडेंट के साथ क्या है, टीचर का है, लेकिन स्टूडेंट का रिलेशन मेरे साथ क्या है विद्यार्थी का है ना। तो ये चीज़ समझना है कि मान लेते हैं कि जैसे ही अगर जिसका रिलेशन पूछेगा हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। पूछ देगा कि आपका रिलेशन इन बच्चों के साथ क्या है, तो टीचर का है। टीचर का है ना, इन बच्चों का रिलेशन आपके साथ क्या है, विद्यार्थी का। तो यही समझना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि ई ए बी की क्या है, बेटियां हैं, ठीक है। क्या बोल रखा है, यदि जैसे ई और ए किसकी बेटियां हैं, बी की क्या है, ये बेटियां, ठीक है, बेटियां हैं। यहाँ पे समझना। अब क्या बोला है यहाँ पे, और ए का विवाह भी से हुआ है। ए का जो विवाह हुआ है किससे हुआ है, भी से हुआ है, ये हुआ है ना। तो ए का विवाह किससे हुआ है, भी से हुआ है। तो भी का ई से क्या संबंध है, तो यहाँ समझने की कोशिश करो। ये का विवाह किसके साथ हो गया, भी से हो गया, और ये क्या है, इसकी बहन है ना। ये की क्या है, ये बहन है ना। तो भी का रिलेशन ए के साथ क्या होगा, ये पूछा है ना कि भी का रिलेशन, भी एक क्वेश्चन का बोला था कि भी का ई से क्या संबंध है। तो एक पता चल पा रहा है। तो भी का संबंध ए के साथ क्या होगा, जीजा का होगा। अगर वही पूछ देता कि ई का संबंध भी के साथ क्या है, तो इसका संबंध इसके साथ क्या होगा, क्या होगी, साली का होगा ना, यही बोलेंगे ना, ठीक है। यहाँ समझ जाओ। एक चीज और आपको पूछ सकता है कि भी का संबंध बी के साथ क्या होगा। तो बी यहाँ पे समझो, बी क्या है, इसकी क्या है, मम्मा है, माँ है। तो ये क्या होगी, तो भी का संबंध इसके क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दामाद। वही पूछता है कि भी का संबंध भी के साथ क्या होगा, तो भी के साथ क्या होगा, सास, क्योंकि किसका पूछ रखा है, भी का। तो क्या हो जाएगा, सास। समझ में आ रहा है। तो रिलेशन को समझना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप उसको समझिए कि किसका रिलेशन पूछ रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन कि यदि वाई सी की पुत्री है, तो वाई का रिलेशन सी के साथ क्या है, पुत्री का है। और क्या बोला है कि सी एफ की पत्नी है, तो सी एफ की क्या है, पत्नी है। इसके मतलब यहाँ पे समझो वाई एफ का क्या होगा, पुत्र होगा, ठीक है। अरे पुत्री है तो क्या होगी, पुत्री होगी। मान लेते हैं कि सी का एफ से शादी हुआ है, और ये वाई क्या है, सी की पुत्री है, तो उसकी बेटी होगी, ठीक है। तो एफ की क्या होगी, तो एफ का वाई क्या होगी, पुत्री होगी। अब पूछा है रिलेशन कि एफ का वाई से क्या संबंध है, पिता का होगा। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं क्या बोला है, ठीक है। यहाँ पे वाई जो है, ठीक है, सी के क्या है, पुत्री, क्या है, पुत्री, ठीक है। यहाँ तो बात हमको समझ में आ गया ना। और हम क्या देख लेंगे, और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सी एफ की क्या है, पत्नी है। ये सी जो है एफ की क्या है, पत्नी है। बात समझ में आ गया। तो सी एफ की क्या है, पत्नी है। तो इसके मतलब ये समझो, और ये वाई इसकी पुत्री, तो ये क्या हो जाएगा, इसका संबंध एफ का वाई से संबंध क्या होगा, पिता का नहीं होगा, पिता का होगा कि नहीं। तो आसान रिलेशन है। थोड़ा सा समझना है कि रिलेशन को क्या कर रहा है। अब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वाई इसकी पुत्री होगी, और सी का इससे शादी हुआ है, तो कहीं ना कहीं से ये भी तो इसकी पुत्री होगी कि नहीं। तो अब ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लो, जब सी इसकी पत्नी है, तो ये एफ क्या होगा, इसका पिता नहीं होगा। तो ये बोला है कि एफ का वाई से संबंध क्या है, पिता का। तो क्या हो जाएगा, इस तरीका से बोला है। क्या बोला है, राहुल राजा का भाई है और राधा रमन की बहन है।
राजा राधा की पुत्र है, और फिर राहुल के संबंध राधा से क्या होगा। तो संबंध को सबसे निकालने की कोशिश करो। कुछ इस तरीका से 2 जनरेशन की बातें चल रही है, ठीक है, नहीं चल रहा है, अलग अलग दे दे। अब यहाँ तक ना कुछ नहीं समझ में आ रहा, यही समझ में आ रहा है कि राहुल राजा का भाई है, तो राहुल राजा का क्या है, भाई है। दूसरा क्या बात समझ में आ रहा है कि राधा रमन की बहन है। अब यहाँ से रिलेट कर रहा है, कहाँ से रिलेट कर रहा है कि राजा राधा की क्या है, पुत्र है। तो राजा राधा की पुत्र है, ये समझ में आ गया। तो राहुल राजा के भाई है, तो राधा राहुल की क्या होगी, माँ होगी, माँ होगी। यहाँ क्लियर हो गया हमको। फिर क्या बोला है, तो फिर राहुल का राधा से क्या संबंध होगा। तो राहुल का राधा से क्या संबंध होगा, उसकी माँ होगी। तब इसका किसका पूछा, हाँ सॉरी, इसमें राहुल का संबंध पूछा है। तो राहुल राधा से किस प्रकार संबंधित है, बेटा। तो इस बात को इसमें हम लिख भी सकते हैं। तो देखो थोड़ा लिख के भी बता देते हैं, भले नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जैसे हम क्या लिखते हैं, राहुल, ठीक है। राहुल जो है राजा के क्या है, राजा के भाई, ठीक है, यहाँ पे ब्रदर। दूसरा का हमको दिया है कि राधा जो है, राधा, ठीक है, राधा रमन के क्या है, बहन है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टर कर लेते हैं। दूसरा क्या बात है यहाँ पे, अब समझो, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि स्पष्ट बोल रखा है कि राजा राधा का पुत्र है। तो ये राजा जो है, ठीक है, राधा का क्या है, बेटा है। बेटा मतलब पुत्र है, ये बात समझ में आ गया। तो ये राजा इसका क्या है, राधा के पुत्र है, बेटा है। तो राहुल भी तो इसका पुत्र होगा, ठीक है। और राधा के ये क्या भाई है, तो पूछे तो रमन का राजा से क्या संबंध होगा, मामा का होगा। ये भी पूछ सकता है कि राहुल का संबंध रमन के साथ क्या होगा, भांजा का होगा, भांजा का होगा ना। तो जिसका जो संबंध पूछे, तो स्पष्ट पूछ रखा है कि राहुल का संबंध राधा के साथ क्या होगा, तो बेटा का होगा। आंसर क्या होगा, कुछ करना ही नहीं है, चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। रिलेशन यही चीज़ है, रिलेशन जितने समझोगे उतने आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो लिखा है यदि x y की बहन है और z y की माँ है और a z का पिता है और b a की माँ है, तो x a से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग को संबंध निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, रिलेट करते चल। जैसे क्या बोला है, x y क्या है, ठीक है, x क्या है, y की बहन है, मतलब x के बारे में बोला है, ठीक। x y की क्या है, बहन है, मतलब सिस्टर है, ठीक है। तो ये भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती है, y। दूसरा का टर्म हमको ये बोला है कि z क्या है, जो z है, z क्या है, y की माँ है, क्या है, y की क्या है, माँ है, माँ है। इसके मतलब इसकी भी क्या होगी, माँ। ये चीज तो कंफर्म हो गया ना, कंफर्म हो गया। दूसरा का इसमें बोला है कि ये जे का पिता है, ये जो है क्या हो गया, जे का पिता है, ठीक है, पिता है, मतलब समझ में आ गया। तो ये जे क्या है, पिता है। अब देखो ये इनके बेटे दोनों हैं, तो ये का संबंध इनके साथ क्या होगा, नाना का होगा, होगा कि नहीं, नाना के। अब बोला है कि बी ए की माँ है, तो बी, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि रिलेशन इन्हीं दोनों में पूछ रहा है ना। तो हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स का संबंध ए से, ठीक है, बोला एक्स का संबंध ए से, एक्स का ए से क्या संबंध है। तो इसका संबंध ए के साथ क्या है, मुझे बताएगा क्या होगा। कहने का मतलब यही बोला है ना स्टेटमेंट में कि इनकी बेटी कौन है, और इनकी एक्स, यही होगा ना। तो क्या होगा, बेटी की, तो ए की क्या होगी, बेटी की बेटी। तो आंसर क्या होगा इसका, ए की बेटी की बेटी। स्पष्ट समझ में आ गया। तो रिलेशन को क्या करना है ना, तो हमको देखो एक चीज़ तो इस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि
कहाँ से किंग रिलेट हो रहा है, हर एंगल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे तो हम पढ़ते पढ़ते क्या है रिलेशन को दिमाग में निकालते चलेंगे, रिलेट करते चलेंगे। ठीक है, नोट करके बना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें, अभी ये सारा जितना भी चल रहा है ना, अभी टाइप 1 का क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए इस ढूंढ के टाइप 1 के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या बोला है, एफ एस डी का पिता है, और ये क्या बोला है, डी की बुआ की बेटी ई है। क्या बोला है, डी की बुआ की बेटी ई है, तो एफ का ई से क्या संबंध है। तो स्पष्ट क्या हो जाएगा, एफ का ई से क्या संबंध है, मामा का होगा। अब इसको हम लोग लिख के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि और चीज़ें क्या हो, ठीक है, कंफ्यूजन दोनों। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एफ जो एफ है, ठीक है, किसके पिता है, एस और डी के। ठीक है, क्या है, एफ जो है एस और डी के क्या है, पिता है। ये चीज़ हमको समझ में आ गया। दूसरा के बाद क्या बोला है, डी की बुआ की बेटी ई है, तो डी के बुआ की बेटी, बुआ, ठीक है, बुआ की बेटी कौन है, ई है। मतलब समझ में आ रहा है कि डी के बुआ की बेटी ई है। तो यहाँ से समझने की कोशिश करो कि डी के बुआ इसकी बहन होगी एफ की बहन होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। डी की बुआ एफ की क्या होगी, बहन होगी, और उनके बहन की बेटी क्या होगी, भांजी होगी कि नहीं। तो स्पष्ट बोला है कि एफ का संबंध ई के साथ क्या है, तो मामा का नहीं होगा। जब ई एफ की क्या है, भांजी है, तो ये इसको ऐसे भी पूछ सकता था, ई का संबंध एफ के साथ क्या है, तो भांजी का। एफ का संबंध ई के साथ क्या है, मामा का। स्पष्ट समझ में आया। तो बहुत आसान है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि रिलेशन को रिलेट करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।